ऐसा संयोग नहीं है, ऐसा वायुमंडल नहीं है कि हम प्रियालाल की अनन्यता धारण करके भजन में डूब जाएं। एक उपाय है, किसी अन्य की, किसी संग की, किसी भी प्रभाव की ताकत नहीं कि प्रियाजू की कृपा दृष्टि से हमें दूर ले जाए। ये हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इन सब बाह्य बातों को गौर करके मुख्य बात हमारी महारानी जू का आश्रय ले लो। लालजू का इसलिए नहीं कहते कि लालजू की कृपा से ही तुम यहां तक आए हो, और लालजू की कृपा तुम्हें प्रियाजू के चरणों की शरणागति देने का मार्ग दिया है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जैसे मां कोई भी कार्य कर रही हो, एक दृष्टि उसकी अपने बच्चे पे रहती है, ऐसे अनंत माताओं का जो प्यार है वो हमारे श्री कृष्ण के वात्सल्य समुद्र के एक अंश से है। और ऐसे श्री कृष्ण जिनके प्रेम में बिक चुके हैं वो हमारी लाडली जू। हम तुम्हें कैसे बतावें कि लाडली जू कितना प्यार करती हैं, हम सबको प्यार करती हैं। आप देखो, पीछे से जीवन को देखो और यहां तक देखो जहां बैठे हो। आप क्या किए हो जो यहां तक आ चुके हो? क्या किए हो? केवल कृपा दिखाई दे रही। आगे भी ऐसे ही बस चले जाओ, डूब जाओगे। हाथ पैर मारोगे तो डूबोगे नहीं, ऐसे चल राधा राधा। अगर आप चलोगे, धीरे धीरे चलो, कोई परिस्थिति देंगी कृपा से, तब ऐसे हो जाओगे। अब ये अहंकारी जीव सही ढंग से ऐसे नहीं हो रहा, परिस्थिति आती है, कृपा की परिस्थिति आती है। कई बार हमने कहा है कि बलिहारी है इस किडनी रोग की जिसने शरणागत कर दिया। शरणागत तो बचपन ही से थे, पर वो शरणागति कहने मात्र की थी, साधन में निष्ठा थी, वो बात नहीं थी। जब ये रिपोर्ट आई कि किडनी फेल, ये क्या होता है किडनी? ये शरीर का वो अंग होता है जिससे मर जाता है। तो कितने दिनों मर जाएंगे? अब हमें तो ज्ञान ही नहीं था। अब त्यारा उससे गंगा किनारे, तो हमको पता थोड़ी था अंग कौन होता है, क्या, ये हमें नहीं पता था। कभी भी मर सकते हो, ये बढ़िया बात उनके मुख से निकली। ये बात हमारे लिए गुरु मंत्र का काम किया। डॉक्टर, कभी भी मर सकते हो, शास्त्र भी कहता कभी भी मर सकते हो। अब हमारे दिमाग में बैठ गया, अब क्या, वो काशी का कार्य तो जो महादेव जी ने करा लिया वो हो गया, लेकिन वृंदावन का कार्य तो अधूरा रह गया। अभी वो बात तो नहीं बनी जिसके बनने के बाद हम हाथ उठा के कह सकें कि अब कृत्य भयो में। बस वो जो आर्त भाव हृदय का आया, कोई पानी देने वाला नहीं, कोई सहयोगी नहीं, कोई भोजन व्यवस्था नहीं, वास का ठिकाना नहीं, रोग का भयंकर रूप कोई नहीं। अब साधन का भी अहंकार गया कि अब हम पद्मासन लगा के बैठ सके, कई घंटे मंत्र जप सके। अब तो बस जो अंदर से एक अव्यवस्थित भाव आया, व्यवस्थित नहीं अव्यवस्थित, और लगा अब तो केवल कृपा ही हमारा निस्तार कर सकती है। अचल बिहार में थे, बस वो जो रोना एकांत में शुरू हुआ आर्त भाव से कि प्रभु बचपन से आपके चरणों में निकले, अब यहां जो लाए, अभी तो पढ़ाई ही शुरू हुई, अभी तो समझ ही नहीं पा रहे हम। वो जो शरणागति हुई, बस तो हम कहते हैं कि अगर आप शरणागति को भाव रखोगे तो प्रियाजू व्यवस्था कर देंगे शरणागति की। शरणागति की व्यवस्था है। हाँ, असमर्थता, असरण हुए बिना शरणागति नहीं होती। असमर्थता असरण यही करते हैं। वैसे हैं हम सब असमर्थ, लेकिन अहंकार के कारण लगता है हम किस बात के असमर्थ है। श्री भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन मेरे लिए, खास बात समझो, प्रभु का भजन भोगों के लिए तो प्रभु हो गए, साधन और साध्य हो गए भोग। प्रभु का भजन रुपए के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ये बात नहीं बनेगी। आप समझो, प्रभु का भजन भोगों के लिए, प्रभु का भजन प्रतिष्ठा के लिए, प्रभु का भजन रुपए पैसे के लिए। प्रभु के जन हो, मान गए, भगत हो। भगवान ने भी कहा है कि अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी। लेकिन ये जो प्रेम रस प्राप्त करके प्रभु की आनंद में डूबना है, वो ये सब बहुत नीचे की बातें हैं।
प्रभु का हो के प्रभु का भजन केवल प्रभु के लिए करना, शब्द याद कर लो, यह है बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का उपाय। प्रभु का हो के प्रभु का भजन केवल प्रभु के लिए करना। अब आप देख लो, प्रभु का भजन तो हो रहा है, संसार के हो के संसार के भोगों के लिए प्रभु का भजन करना। करोड़ों में प्रायः इसी पंक्ति में मिलेंगे, कोई एक दो ऐसे अंगुलियों में गिने जा सकते हैं जो भजन करने वालों में भी प्रभु का होके प्रभु का भजन केवल प्रभु के लिए करना, प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए करना। अनन्य मन वाला अर्थात मन से भी अन्य कोई आश्रय नहीं, अन्य कोई चाह नहीं, अन्य कोई सहारा नहीं, अन्य कोई भरोसा नहीं, अन्य किसी में आकर्षण नहीं, अन्य किसी से भय नहीं। एक भगवान दास नाम के परम भक्त थे, तो आगरे में उस समय बादशाह आया हुआ था जहांगीर। उसने वहां कागजात में देखा तो अर्थ की जो कर व्यवस्था से लिया जाता तो उसमें बहुत कमी पाई गई, और ये उसके अधिकारी थे भगवान दास जी। ये कंठी तिलक माला धारण करके नाम जप करते हो, जो कंठी तिलक धारण करके सामने से निकलता उसकी चुंगी नहीं लेते, कर नहीं लेते। तो म्लेच्छों की बाहुल्यता होने के कारण उस रास्ते से जो निकलता, चाहे वो म्लेच्छ कोई भी हो, तिलक कंठी, क्योंकि कर नहीं लगेगा, उसके बाद भले मिटार दो, जो तिलक लगा के आएगा उससे वो कर नहीं लेते थे। राज सैनिकों के साथ रहते और जहां देखते कंठी तिलक माला, नमस्कार जाइए। तो उस रास्ते में प्रसिद्ध हो गया था कि अगर यहां कर नहीं देना है तो फटाक से ऐसे तिलक लगाओ और कंठी पहन लो, बाद में भले उतार देना। और वहां कर ही नहीं पहुंचता, तो जहांगीर ने इनको बुलाया, क्या बात है, यहां कर की व्यवस्था बिल्कुल टूटती जा रही, तुम कर। तो उन्होंने कहा कि आपको पता ही चला होगा हमारी बात को। बोले हाँ पता चला, जो कंठी तिलक धारण करते हैं आप उनसे कर नहीं लेते। बोले हाँ नहीं ले सकते, क्यों, प्रभु के दास हैं, हमारा पूरा भाव है, तो इसलिए हम, बोले हम हुक्म करते हैं कि पूरे माथुर मंडल में कहीं भी कोई कंठी तिलक धारण करेगा तो हम उसको भयानक दंड देंगे, सर काट देंगे। ऐलान कर दिया जहांगीर, जैसे अकबर ने ऐलान किया था आगरे में मधुकर शाह तिलक लगा के। दूसरे दिन ये द्वादश तिलक कंठी धारण किए हुए पहुंचे। जहांगीर ने कहा कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। बोले नहीं, आपकी बहुत छोटी आज्ञा की, नहीं लगाना है। तो ये कोई रुचि की आज्ञा की बात थोड़ी है, तो जीवन है हमारा, और आप एक मुल्क के बादशाह में अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का दासत्व स्वीकार किए हूं, और मैं बचने के लिए नहीं आया हूं, मैं मरने के लिए आया हूं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णन है, माथे पे तिलक है, गले में कंठी है, मुख में हरिनाम है, और फिर मृत्यु हो जाए तो साक्षात भगवान से मिलता है। तो मैं मिलने की तैयारी में आया हूं, ये नहीं मिट सकता, ये नहीं हट सकता, ये गला झुका हुआ है, अभी काट दीजिए। जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ, तुम अपनी इतनी इष्ट निष्ठा से युक्त हो, जाओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले आज से अपनी ये बादशाही के अंतर्गत जो हमें शासन में रखते हो हमें मुक्त कर दो, मैं वृंदावन मथुरा में विरक्त होकर भजन करना चाहता हूं। बोले जब तुम्हें जो सुविधा चाहिए लीजिए, भजन कीजिए। अपनी ऐसी आराध्य देव की प्रति निष्ठा की किसी से भयभीत भी नहीं होना चाहिए। भय के अवसर आने पर हम प्रभु के, अगर प्रभु का विधान है कि हमारी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है ना, अभी जाके अपने प्रभु से मिलेंगे जाके प्रगट में, अब क्या भय है। किसी के भय से नाम छोड़ दें, किसी के भय से कंठी तिलक उतार दें, ये व्यवहारिक की बातें हैं। अन्य मन वाला नहीं, अन्य भरोसा नहीं, अन्य सहारा नहीं, अन्य आकर्षण नहीं, तो जो अनन्य भाव से प्रभु में होते हैं उनको भजन करना ही नहीं पड़ता। अब स्फुरित होगा तो क्या होगा, जब किसी का सहारा नहीं, किसी का भरोसा नहीं, किसी का भाव नहीं, तो चलेगा क्या। यही हम पूछते हैं, जैसे कभी कोई कहाँ भजन हो रहा है, नहीं तो हो क्या रहा है, मतलब किसका चिंतन, न लड़का है, न बच्चा है, न परिवार है, न कोई कार्य है तुम्हारे पास, विरक्त भेद, अब तुम्हारा चिंतन क्या हो रहा है। हाँ
तो ये पागलों जैसा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक हृदय की धड़कन के साथ नाम जुड़ जाना चाहिए। जब नाम और श्वास एक हो जाते हैं तब आगे की पंक्ति में भूरी सखी जी कहती, रोम रोम रग रग। सच्ची सच्ची। ऐसे कान रख करके बाजू पे आप लेटो, बिल्कुल मत जपना। और यदि प्रियाजू के अनन्य शरणागत हो, देखो क्या सुनाई दे रहा है, देखना आपको कान की गूंज में मंत्र सुनाई देगा, नाम सुनाई दे। जैसे जैसे कान बंद करो तो साय नहीं होता संसारिकता में, ऐसे उसमें मंत्र चलता नजर आएगा। अजपा जाप स्वाभाविक प्रारंभ हो जाता है, जपना नहीं पड़ता। पर इसके लिए खास बात है अन्य संबंध त्याग। अन्य संबंध ये मायाकृत है, इसलिए त्यागने में कोई श्रम नहीं। आप उन्हें सत्य माने हुए इसीलिए त्याग नहीं पा रहे हैं। प्रभु का भजन किसी भी तरह से शुरू कर दो, लाभ नहीं, परम लाभ है, क्योंकि वो सत्य है। पर जो प्रभु के अनन्य होकर भजन करते हैं उनको जो लाभ प्राप्त होता है वो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी इनको नहीं प्राप्त होता। प्रभु का अनन्य होकर भजन कर, प्रलोभन के लिए कह रहे हैं। भजन करते करते चित्त को चुराने वाली ऐसी झांकियां आती हैं कि अगर आचार्य कृपा न हो तो हृदय गति रुक जाए। प्रियालाल की ऐसी कृपा होती है, ऐसी झांकियां आती है। वो अगर प्रभु आचार्य स्वरूप जो उनकी सामर्थ्य ना हो हृदय में, तो उस रूप को देखने की सामर्थ्य नहीं, हृदय फट जाए, हृदय की सामर्थ्य नहीं। जैसे 0 वाट में कोई बहुत बड़ी बिजली के जो तार उनका फक से एकदम नहीं हो जाएगा। जो 0 वाट का है उसे बहुत बड़े वाट वाली बिजली में तो वो फक से हो जाएगा। ऐसे ही ये 5 भौतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आनंद लेने वाला हृदय और हृदयेश्वर भगवान आनंद समुद्र रूप समुद्र ऐसे फट से हो जाए। इसीलिए मंत्र उपासना से परिपक्व हृदय में भगवान का रूप प्रकाशित। बोले भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं? दिखाई देने के लिए जो आपको सामर्थ्य चाहिए वो गुरु ने दिया है। नाम मंत्र आप लगो, हृदय जब उस योग्य हो जाएगा तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा और रूप अपने आप प्रकाशित हो जाता है। तो जो अनन्य होकर भजन करते हैं उनको जो लाभ प्राप्त होता है वो अन्य किसी भजन करने वाले को भी नहीं। देखो फिर